देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ओके, तो देखो इन सभी सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स है, मैं पॉइंट्स बताता हूं, चलो ध्यान दीजिएगा इस पर। सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद हमको इस प्रकार से ज्ञात करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इस प्रकार से हमें ज्ञात करनी है। क्लियर है? इसको ज्ञात करने के लिए हम 2 लेटर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक लेटर लेते हैं अल्फा और एक लेटर लेते हैं बीटा। इसका नाम क्या, अल्फा और इसका नाम बीटा। ये यूनानी भाषा से लिया गया है। कौन भाषा से? यूनानी भाषा से लिया गया है इसे। ओके, अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है? इसे जरूर याद कर लीजिएगा आप। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला की हम बात करेंगे। दूसरा फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, और ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बट्टा ए। ये देखिए पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये। मतलब ये कि ये जो सवाल दिया गया है इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो ये तरीके से और एक ये तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? इसको हल कैसे करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हल मैंने लिखा। ओके, हम मान लेंगे कुछ यहां पर, माना द्विघात बहुपद का शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। मैंने ऐसा मान लिया, क्या माना कि द्विघात बहुपद का शून्यंक क्या है, अल्फा तथा बीटा है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, यहां पर अब देखो सवाल के अंदर कह रहा है कि शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ओके, योग और गुणनफल दिया गया है। और पहला नंबर का सवाल क्या है, मैं यहां पर लिख दूं पहला नंबर के सवाल को 1/4, -1 ये दिया गया है। ठीक है, ये जो पहला वाला दिया गया है ये शून्यंकों का योग है। सवाल के अंदर कह रहा है योग तथा गुणनफल दिया गया है, तो ये पहला वाला क्या है, योग है, और दूसरा वाला क्या है, गुणनफल है। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, देखो शून्यंक है, ये मैंने कह दिया यहां पर अल्फा बीटा शून्यंक है, तो शून्यंक मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योग दिया गया है तो मैंने योग लिखा 1/4। जोड़ को योग कहते हैं, यानी दोनों शून्यंकों का योग, जोड़ जो होता है वो आपके योग कहलाएंगे। ओके, ये जोड़ दिया मैंने, 1/4 आया। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? चलते हैं आगे। अब देखो एक चीज और दिया गया है यहां पर, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 कह रहा है किताब के अंदर कि गुणनफल भी दिया गया है, तो ये मैंने गुणनफल लिखा और गुणनफल क्या दिया गया, -1। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। ओके, बराबर क्या है, एक बार और हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा है। ओके, बात समझ में आया? अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमको प्राप्त है, उसकी जगह पर सिर्फ 1/4 लिख देंगे, है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है तो 1/4 लिखा, मल्टीप्लाई एक्स है तो एक्स लिखा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया -1 तो -1 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे गुना कीजिए तो x बट्टा में 4 प्लस माइनस -1। क्लियर है? लेकिन आपका ये आंसर नहीं होगा किताब में, देख लेना। तो आंसर कैसे लाओगे, अब ध्यान दीजिए, जब भी आपके नीचे, बट्टा के नीचे यानी नीचे में, क्लियर है, यानी कि हर में जो संख्या दिया है उसी संख्या से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा x। कुछ समझ में आया? अब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 4 आएंगे ये। ओके, ये आपके आंसर हो गए। कैसे मैंने क्या देखा,
अब देखो ये फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे, अब हम फिर बताएंगे यही सवाल को, ये फॉर्मूला को यूज करने का तरीका बताएंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। ओके, देखो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो वो आपके द्विघात बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। और देखो ये द्विघात बहुपद है, बात समझ में आ रहा है, और वो घात बहुपद जो है पूर्णांक में होनी चाहिए, ठीक है। इसका शून्यांक क्या मैंने माना, अल्फा और बीटा माना है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, इस प्रकार से बनाने के लिए, ये फॉर्मूला से बनाने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हमको योग दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, 1/4, मैंने 1/4 लिख दिया, ठीक है, क्लियर है, 1/4 लिख दिया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, मैंने आपको यहां पर बताया था, -b/a है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a है ना, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, क्लियर। तो इसकी जगह पर हम -b/a लिख सकते हैं, बराबर में 1/4 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, माइनस इधर है तो हम करेंगे क्या कि माइनस उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, b/a, हम इसको उधर भी ले जा सकते हैं, -1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो एक चीज और दिया, ये तो योगफल था ना, अब अल्फा इंटू बीटा भी दिया है, वो बोला जो है अल्फा इंटू बीटा है, क्लियर। -1 मैंने -1 लिख दिया, वो जो देख रहे हैं -1 यहां पर, क्लियर है। ये आपका शून्यांकों का गुणनफल है, तो शून्यांकों का गुणनफल तो मैंने कर दिया, क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a, तो हम c/a लिखेंगे, बराबर -1 है ना। लेकिन एक चीज देखिए यहां पर कि यहां पर a कितना है, 4, और यहां पर c, अच्छा ये ऊपर में है और नीचे में कुछ नहीं तो 1 हम ले सकते हैं, तो c कितना दिया गया है, इतना, -1, a दिया गया है 1, लेकिन a यहां भी और a यहां भी, यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, ऐसा कैसे होगा, है कि नहीं। तो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, तो हम करेंगे क्या कि इधर को नीचे 4 गुना और ऊपर भी 4 गुना कर देंगे, यानी दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा a बराबर आ जाए, इसीलिए कर रहे हैं, क्लियर। तो हो जाएंगे माइनस में 4 और ये होंगे 4, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ओके। अब देखो यहां से हमको a प्राप्त हो गया, a दोनों में आपको बराबर आनी चाहिए, इसमें ज्यादा है उसमें कम है, तो कम वाले में गुना करके हम बराबर करेंगे, ओके। ये कॉमन सेंस लगाना आप। तो a कितना निकला हमारा, 4, b कितना निकला मेरा, कितना निकला, देखो यहां पर b बराबर -1 है ना। अब c यहां से प्राप्त हो गया, c बराबर हो गया -4, क्लियर है। मैंने a b c प्राप्त कर लिया, ओके। अब देखो यहां पर एक फॉर्मूला मैंने ये आपको बताया था कि द्विघात बहुपद ये होते हैं, क्लियर है। अब देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस में c, हम ऐसा ले सकते हैं, मैंने ले लिया। अच्छा ये जो a दिख रहा है, a की जगह पर हम 4 लिख सकते हैं, 4x², नहीं दिख रहा है क्या, मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। देखो a की जगह पर क्या लिखेंगे, 4, तो 4 लिख दीजिए, फिर x²। अब b है, b की जगह पर क्या लिखेंगे, -1 है ना, -1 लिखेंगे, माइनस और ये प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यानी 1x लिख दिया। फिर प्लस में b है, c है, तो प्लस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 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 लिखा, ये आप 4 लिख दीजिए, ओके। इसका x का गुणांक 1 है, 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं है, मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो देखो ये आपके आंसर प्राप्त हुए, क्लियर है, बात समझ में आया, कितना आसान तरीके से मैंने बताया आपको, समझ में आया क्या। चलो ठीक है।